बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह सॉफ्टवेयर से मुताल्लिक़ जो मामूली चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जिनके लिए बाकायदा कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो उन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि जो सिर्फ चंद सेकंड में किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बसा औकात पासवर्ड एडमिन लिखने के बावजूद भी ओपन नहीं हो रहा होता। देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ एडमिन, ADMIN, एडमिन लिखकर ओके करता हूँ तो देखें ये कह रहा है नॉट अ वैलिड पासवर्ड। तो अब इसकी वजह दो हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने कंप्यूटर की ज़ुबान उर्दू की हुई है। देखें, ये राइट दाएं तरफ कोने में क्लिक करें, यहाँ पे देखें मेरी ज़ुबान, कंप्यूटर की जो ज़ुबान सेलेक्ट है वो उर्दू है, और स्पेलिंग जो उर्दू में लिखेंगे तो वो एडमन से ए की बजाय अलिफ लिखनी होगा, डी की बजाय दाल लिखनी होगा, और आई की जगह या, और एन की जगह नून। तो ये एडमन तो ना हुआ, तो इस वजह से ये गलत बता रहे हैं। तो आप ज़ुबान इंग्लिश करें, तो अब आप एडमिन लिखेंगे तो इंशाल्लाह एडमिन पासवर्ड लगेगा इस पर। अभी मज़ीद में एडमिन लिखता हूँ, ADMIN। अब ये फिर गलत बता रहा है। अब दूसरी वजह देखते हैं, दूसरी वजह क्या है। ज़ुबान तो हमारी इंग्लिश है। अब दूसरी वजह ये है कि कीबोर्ड पर जो कैप लॉक्स का बटन है जिससे ABC बड़ी छोटी होती है, तो वो ऑन होगा। तो मैं कीबोर्ड से उस बटन को ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ किया, और अब मैं एडमिन लिखता हूँ छोटी ABC में, ADMIN, एडमिन। तो देखें अब ये ओपन हो चुका है। अब दूसरी जो ऑप्शन है वो है दर्जात को ओपन करना और तरमीम करना। तो दर्जात को ओपन करने के लिए देखें यहाँ पे दर्जात का टैब बना हुआ है, बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, एक क्लिक करना है। अब किसी भी दर्जे का नाम आप तब्दील करना चाहते हैं तो उस दर्जे पर डबल क्लिक करनी है। एक क्लिक से नहीं होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। और देखें जैसे ही हम किसी दर्जे पर क्लिक करते हैं यहाँ किताबें भी सामने शो होती हैं। तो दर्जे को एडिट कैसे करना है, तो देखें हम ऊला के दर्जे को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब एक और वजह देखें, यहाँ पर ये देखें ये विंडो ऊपर चली गई है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ कर इर्द गिर्द नहीं कर सकते। तो इसका आसान सा हल है, इसके देखें जैसे ही माउस को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे तीर की शक्ल तब्दील हो गई है, यहाँ तब्दील किया। अब सिंगल क्लिक करें तो ये देखें विंडो सामने आ गई है। इसी तरह तालिब इल्म के फॉर्म में भी जब फॉर्म ऊपर चला जाए तो उसको भी हल करने का यही तरीका है। अब इसको नीचे ले आते हैं। अब आपने इस दर्जात को ओपन एडिट करना है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा है तरमीम फ़ाल करें, इस बटन पे क्लिक करें। अब आप एडिट कर सकते हैं। अब आप चाहे यहाँ से किताब ऐड करें, अब किताब तब्दील करना चाहते हैं तब किताब का नाम तब्दील कर सकते हैं। देखें यहाँ पे किताब का नाम तब्दील करें। दर्जात को तरमीम मतलब कि दर्जात में तरमीम इसी को कहते हैं कि एडिट करना। अब हम यहाँ से देखें ये कर रहे हैं, किताबें ऐड कर रहे हैं। अगर आप किसी उस्ताद का नाम तब्दील करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं उस्ताद का नाम। अगर आप यहाँ से ऊला के बजाय कोई और दर्जा इस क्लास को कोई और नाम देना चाहते हैं पहले से जो आपके पास दर्जे मौजूद हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नया दर्जा फ़हरिस्त में मौजूद नहीं है, अगर नया दर्जा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से नया दर्जा भी ऐड कर सकते हैं, और उसको फिर आगे कोड लाजमी दीजिएगा। यहाँ से दोबारा दर्जा मुंतखब कर लेते हैं, दर्जा ऊला था। तो अब यहाँ से अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर 1442 नहीं बल्कि 1442 और /43 होना चाहिए, तो आप वो भी तब्दील कर सकते हैं, 1442/43 इस तरह लिखकर आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन लिखना चाहें या उसमें तब्दीली करना चाहें तो यहाँ पर आप सेक्शन लिख भी सकते हैं, और अगर पहले से अगर कोई लिखी हुई है तो उसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। मसूल का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर मसूल पहले से मौजूद है असातिज़ा इकराम, तो यहाँ से आप मुंतखब कर सकते हैं। इसी तरह तलबा को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट किया और यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। मैं नो पे क्लिक करता हूँ फ़िलहाल। अब हम इसको सेव करते हैं। अब देखें 1442 की जगह 1442/43 हो गई। जो तरमीम हमने की है वो इस पर लागू हो गई है। एक और ऑप्शन है कि तालिब इल्म के फॉर्म कैसे एडिट किया जाए। तो सबसे पहले कोई भी तालिब इल्म हम ओपन कर लेते हैं उसका फॉर्म। तलबा वाली सेक्शन में जाएं या दर्जात में से ओपन करें। यहाँ पर कोई भी तालिब इल्म सर्च कर लेते हैं जिसका फॉर्म आपने ओपन करना है। कामरान लिख देते हैं, कामरान, इसका नाम आगे
और इसके नाम पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया। अब देखें इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपने तरमीम फ़ाल वाले बटन पर क्लिक करना है। देखें ये बटन है, इसको क्लिक करें। अब आप जो भी तरमीम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप समझते हैं कि तालिब इल्म के नाम में कोई गलती है तो आप वो गलती दुरुस्त कर सकते हैं। उसकी वल्दियत के लिखने में आपसे गलती हुई है तो वो आप दुरुस्त कर सकते हैं। मतलब गर्ज़ कुछ भी आप तब्दीली करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन है कि तालिब इल्म के सरपरस्त को डिलीट कैसे करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले उसका फॉर्म ओपन करें। ओपन करने के बाद तरमीम फ़ाल वाले बटन पे क्लिक करें और तरमीम फ़ाल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये काले रंग का डॉट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे। डिलीट का बटन दबाएंगे, यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। ये एरर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सरपरस्त कोई है नहीं है तो हमने वैसे ही एडिट करने के वाला बटन दबा दिए। तो अगर आप ये तो था डिलीट करने का ऑप्शन। अब अगर आप उसको तालिब इल्म के सरपरस्त को एडिट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके तालिब इल्म के फॉर्म को ओपन करें। फॉर्म ओपन करने के बाद तरमीम फ़ाल वाले बटन पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे जो बटन बना हुआ है देखें ये छोटा सा नाम के साथ, तो इस पे क्लिक करें। आप समझते हैं कि सरपरस्त के नाम या उसके रिकॉर्ड लिखने में आपसे कोई गलती हुई तो आप उसकी दुरुस्ती करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। तो इस आइकन पर क्लिक करें तो देखें उसका फॉर्म ओपन हो गया है। अब आप तरमीम फ़ाल इस बटन पे क्लिक करें, तरमीम फ़ाल करें, इस बटन पे क्लिक करें और अब आप जो रिकॉर्ड आप लिखना चाहते हैं रिश्तेदार का तो उसको एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करके महफूज कर दें। और अब देखते हैं तालिब इल्म को डिलीट कैसे किया जाता है। गुज़िश्ता जो वर्जन थे कुछ वर्जन उनमें डिलीट की ऑप्शन तो ये थी कि यहाँ से हम मुंतखब करते और कीबोर्ड से डिलीट दबाते तो डिलीट हो जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है। तो और अब जो ऑप्शन रखी गई है वो इस तरह है कि किसी भी तालिब इल्म को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके नाम पर डबल क्लिक करें, उसका फॉर्म ओपन करें। ओपन किया फॉर्म। अब देखें यहाँ पे एक बटन बना हुआ है हज़फ करें। अभी देखें ये अभी वाज़े नहीं हो रहा, वाज़े नहीं है क्यों? इसलिए कि हमने अभी तक तरमीम फ़ाल पे क्लिक नहीं किया इसको एक्टिव करने के लिए। तरमीम फ़ाल वाले बटन जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखें ये वाज़े हो गए, अब ये काम करेगा। अब आप हज़फ करें वाले बटन पे क्लिक करें, क्लिक किया, हाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका रिकॉर्ड मुकम्मल डिलीट हो जाएगा। यानी जितने साल भी आपका रिकॉर्ड इसमें था, जितने साल का भी ये कामरान नाम का तालिब इल्म उसका मुकम्मल रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब देखें कामरान नाम का कोई तालिब इल्म यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं कि बैकअप कैसे बनाया जाता है। अगरचे ये तरीका मैंने वीडियो नंबर 21 में बताया हुआ है लेकिन यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी इसको मैं दोहरा देता हूँ। आप मुतफ़र्रिक़ को ओपन करें, यहाँ से तरतीबात को ओपन करें और यहाँ पे लिखा है तरमीम फ़ाल करें। तरमीम फ़ाल वाले बटन पे क्लिक करके अब यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ इस पे क्लिक करें। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सी ड्राइव में बैकअप बनाना चाहते हैं। तो मैं एच ड्राइव में बैकअप बनाना चाहता हूँ। इसको ओपन करें और यहाँ पे आप फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर कोई भी नाम रख लें लेकिन नाम इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में नहीं। उर्दू में रखेंगे तो फिर उसके बाद फिर एरर आएंगे, तो इसलिए नाम जो भी रखें उसको इंग्लिश में रखें। MMS बैकअप। ओके किया, मुंतखब करके ओके कर दें। अब देखें यहाँ पे लोकेशन सेट हो चुकी है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह बंद करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुद बहुत वहाँ पे बैकअप बना देगा। महफूज और बंद करें। और दूसरी जो अहम बात एक बतानी है वो ये कि आप जब भी सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करें, बंद करें तो इस निशान से बंद करें। ये जो बाएं तरफ वाला क्रॉस का निशान बना हुआ है यहाँ से बंद करना है सॉफ्टवेयर को, तब ये सॉफ्टवेयर बैकअप बनाएगा। बाज़ हज़रात को मैंने देखा है कि वो सॉफ्टवेयर जब बंद करते हैं तो वो दाएं तरफ से बंद करते हैं। ये जो दाएं तरफ क्लोज लिखा हुआ है, जब यहाँ से बंद करेंगे तो सॉफ्टवेयर अगरचे बंद हो जाएगा लेकिन बैकअप फाइल आपकी नहीं बनेगी। बैकअप फाइल उसी सूरत में बनेगी जब आप बाएं तरफ से सॉफ्टवेयर के ऊपर मौजूद जो बटन है ये सुर्ख रंग वाला, तो यहाँ से जब क्लोज करेंगे तो तब बैकअप फाइल बनेगी। इससे अगला तरीका है कि तालिब इल्म को खारिज कैसे किया जाता है। इंफरादी कोई भी तालिब इल्म है उसका इखराज कैसे किया जाता है। तलबा को ओपन करें, यहाँ पर आप सर्च करके तालिब इल्म को निकाल सकते हैं लेकिन जो सामने तालिब इल्म है मैं उन्हीं में से किसी को ओपन कर लेता हूँ।
ये शफकत रियाज, इसने 2 दर्जे पढ़े हैं, इसको हम इसका फॉर्म ओपन करते हैं। अब तरमीम फ़ाइल वाले बटन पे क्लिक करें और दर्जात वाली टैब में जाएं। दर्जात वाली टैब में जाएं। अब देखें यहाँ पे 2 दर्जात शो हो रहे हैं, एक ऊला और सानिया। अभी फ़िलहाल ये दोनों दर्जे में इसको इखराज नहीं हुआ, लेकिन करना था चूँकि ये डेमो है इसलिए हमने नहीं किया। तो अभी हमने जो इखराज इसका करना है वो दर्जा सानिया से, दर्जा ऊला से करना है। दर्जा सानिया में भी पढ़ रहा है, हमने इसका इखराज करना है दर्जा ऊला में करना है और ऊला से करना है। सबसे पहले तो आप दर्जा ऊला मुंतखब करें। अब यहाँ से आपने तारीख़ मुंतखब करनी है कि किस तारीख़ को इसका इखराज किया गया है। तारीख़ यहाँ से कोई भी आप मुंतखब कर लें जिस तारीख़ को खारिज हुआ है। मुंतखब करके अब वजह इखराज के, वजह इखराज आपने लिखनी है कि किस वजह से ये खारिज किया गया है। कसरत गैर हाज़िरी, या उसने नए मदरसे में दाखिला लिया या नए मदरसे में दाखिला लिया लेकिन यहाँ से अधूरा छोड़कर यहाँ से उसने तालीम मुकम्मल नहीं की, और यहाँ से अगर साल मुकम्मल किया है तो यहाँ से आप मुंतखब कर सकते हैं। कोई और वजह आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अलबत्ता अगरचे मैंने एक वीडियो में इसकी तफसील बताई हुई है, आप वजह कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कसरत गैर हाज़िरी। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसकी तफसील मैंने बताई है तफसील के साथ दूसरी वीडियो में। अभी फ़िलहाल हाँ पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही देखें कि ये सब कुछ किया तो यहाँ पर तारीख़ भी आ चुकी है और वजह इखराज भी आ चुका है। अब अगर आप दूसरे दर्जे से इखराज करना चाहते हैं, दूसरे दर्जे से सानिया से, तो पहले आपने दर्जा सानिया मुंतखब करना है, वैसे नहीं। अब यहाँ से पहले लिखी हुई तारीख़ को डिलीट करें, इसको इखराज डिलीट करें। अब देखें जो हमने लिखी थी वो अलबत्ता अभी मौजूद है पहले दर्जे में, दर्जा उला में। अब हमने इसको दर्जा सानिया से इखराज करना है, तो यहाँ से कोई भी तारीख़ लिख लें, उसको आज खारिज कर रहे हैं। वजह इखराज कुछ भी लिख लें कि साल मुकम्मल हो चुका है, और ये देखें दर्जा सानिया से भी इसका इखराज हो चुका है। और ये इखराज करके महफूज कर दें। यहाँ पे दोनों तारीखें आ चुकी हैं। अब किसी किताब को एडिट करना वो कैसे किया जाता है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने जो किताबें तरतीबात में ऐड की हैं वहाँ से भी उनको ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुतफ़र्रिक़ को ओपन करें, तरतीबात को ओपन करें, यहाँ पे तरमीम फ़ाल क्लिक करें और यहाँ पे लिखा है मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताबें, इसको ओपन करें और यहाँ पे जो किताबों के नाम लिखे हैं यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप मुतफ़र्रिक़ को ओपन करें, इसमें जो लिखा है किताब को ऐड क्लिक करें, एक क्लिक करनी है, सिंगल क्लिक। और अब यहाँ पे जिस किताब को आपने एडिट करना है तो वहाँ उस किताब को इस तरह स्क्रॉल डाउन करके भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से किताब का नाम लिख कर भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इल्मुन्नहव, देखें जैसे इल्मुन्नहव लिखा तो उसके ऊपर निशान भी आ गए, इल्मुन्नहव लिखा। अब किताब शो हो चुकी है। अब इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके अब तरमीम फ़ाल पे क्लिक करें और अब यहाँ से इसका नाम तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। महफूज कर दें, क्लोज कर दें। इसी तरह आप रिश्तेदार को एडिट करना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं, तो रिश्तेदार वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे तमाम रिश्तेदार शो होंगे, तो उनमें से किसी रिश्तेदार पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें और उसका देखें वही फॉर्म शो हो चुका है जो तालिब इल्म के फॉर्म में शो हुआ था। इसी तरह तरमीम फ़ाल करें और जो तब्दीली आपने करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हैं।